कि आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं को नामों में परिवर्तन। ठीक है, इसके तहत क्या होता है कि संसद क्या कर सकती है कि नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। क्या कर सकती है? नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। और क्या चीज कर सकती है? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। मेरा नाम है करवीत वर्मा, आप देख रहे हैं स्टडी विद करवीत। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार मैं आपके लिए आज लेके आ गया हूँ पॉलिटी का सेट नंबर 2। ठीक है, पॉलिटी की सेकंड क्लास लेके आ गया हूँ। पहली क्लास आप लोगों को कैसी लगी कॉमेंट में बताना। ठीक है, पहली क्लास कैसी लगी कॉमेंट में बताना कि उसमें क्या गलतियां थी, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, वो सारी चीज़ें आप कॉमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी क्लास है तो इसको स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो बेसिक चीज़ें थी, संविधान कैसे बना, उसका क्या इतिहास रहा, उसमें कौन कौन से आयोग आए, क्या क्या चीजें हुई, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज सीधे बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना की। अब संविधान बन गया है, इसको लागू भी कर दिया है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया। इसके तहत प्रथम राष्ट्रपति भी बन गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तब आगे को जो इसकी प्रस्तावना वगैरह होते हैं, इसके मूल अधिकार क्या क्या हैं, तो उस चीज के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना को देखते हैं सर्वप्रथम। तो प्रस्तावना में देखिए संविधान का प्रवेश द्वार इसको बोला जाता है। ठीक है, जो भारत का संविधान है इसकी जो प्रस्तावना है उसको बोला जाता है संविधान का प्रवेश द्वार। यहीं से संविधान क्या होता है, स्टार्ट होता है। और इसका स्रोत किसको इसका जो स्रोत है, संविधान जो प्रस्तावना लिया गया है वो किस देश से लिया गया है, वो लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, इसका स्रोत हमें मिलता है अमेरिका से। और जो प्रस्तावना की भाषा है इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें आ जाएगा, एग्जाम में आ जाएगा ये कि संविधान की आत्मा। ठीक है, संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो वो बोला जाता है प्रस्तावना को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रस्तावना के लिए जो प्रमुख कथन है, ये किस किसने कैसे कैसे कथन दिए थे उस चीज के बारे में देखते हैं। पहला जो कथन आता है के.एम. मुंशी के द्वारा। के.एम. मुंशी बोलते हैं कि जो प्रस्तावना है वो क्या है, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के संविधान की जन्म कुंडली है, या फिर राशिफल है, या फिर क्या है, भविष्य फल है। ठीक है, के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के संविधान की क्या है, जन्म कुंडली, राशिफल और भविष्यफल है, ये बोला था। अब जो एन.ए. पालकीवाला थे, इन्होंने बोला था इसको कि जो प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है, अर्नेस्ट बार्कर ने बोला था इसको कि प्रस्तावना कुंजी नोट है संविधान का। अब जवाहरलाल नेहरू का मत था इसमें कि ये भारत की आत्मा है। अब ये जो मैंने पहले बताया ना, प्रस्तावना को भारत की आत्मा कहा जाता है, तो ये भी पूछ सकता है कि किसने कहा था, ये बोला था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो अब जो सर अल्लादी स्वामी कृष्णा स्वामी है, ठीक है, जो सर अल्लादी स्वामी कृष्णा है, इन्होंने भी अपने मत दिए थे इसमें। इनका जो कथन है वो बोलते हैं कि हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार। अब बहुत समय से इन्होंने वेट करा था, हमने वेट करा था, तो उसके बाद जब संविधान लागू हुआ तो इनकी प्रस्तावना को इन्होंने क्या करा, हमारे दीर्घकालिक सपनों का क्या है, विचार है कहा था। अब इसमें एक नोट है, तो ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में, इसके तहत प्रस्तावना में क्या क्या चीजें हुई थी, जो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और राष्ट्र की अखंडता है, ये शब्द शामिल किए गए थे। ठीक है, इससे पहले ये शब्द शामिल नहीं थे। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। अब ये क्वेश्चन में पूछ देगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्दों को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो उसमें आपको ऑप्शन होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। तो इस पर टिक कर देना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ठाकुर दास भार्गव, ठीक है, इनका कथन है, इन्होंने कहा था प्रस्तावना को कि संविधान की आत्मा एवं संविधान की कुंजी कहा था। अब इन्होंने भी संविधान की आत्मा कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था। ठीक है, संविधान की आत्मा एवं संविधान की कुंजी, जहां पर ये पूरा कथन दिखेगा वहां पर ठाकुर दास भार्गव लगा देना है। अब जो प्रस्तावना होती है इसके मुख्य तत्व क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। तो संविधान की जो शक्ति होती है, इसका स्रोत हमें कहां से पता चलता है, इसका स्रोत होता है कि हम भारत के लोग। जो प्रस्तावना का स्टार्टिंग ऐसा आता है ना कि जो भारत का संविधान है उसमें प्रस्तावना को कहां से स्टार्ट करा गया है, या फिर प्रस्तावना का स्टार्टिंग कहां से होता है, तो किस शब्द से होता है, तो वो है हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग, इस शब्द से क्या होता है, प्रस्तावना की शुरुआत होती है, संविधान की शुरुआत होती है। ठीक है, अब भारत की प्रकृति किस तरीके की है, अब ये है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणराज्य है इनका। ठीक है, अब जो लोकतांत्रिक होता है ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्रत्यक्ष, एक होते हैं अप्रत्यक्ष।
जो भारत में है वो है अप्रत्यक्ष तरीके के लोकतांत्रिक, ठीक है, प्रत्यक्ष तरीके का लोकतांत्रिक चलता है हमारे देश में। अगला देखिए संविधान की विशेषताएं। अब जो प्रस्तावना में संविधान की विशेषताएं दी गई हैं उनके बारे में देखते हैं। स्वतंत्रता, पहला स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता क्या है, इसके 5 प्रकार होते हैं। इसमें हम विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का उल्लेख पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा है न्याय। अब न्याय कितने प्रकार का होता है प्रस्तावना, 3 प्रकार का, एक होता है सामाजिक न्याय, एक होता है आर्थिक न्याय, एक होता है राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो इतने प्रकार के न्याय हमें देखने को मिलती है प्रस्तावना में। अगला देखिए समानता 2 प्रकार की है, ठीक है। अब प्रस्तावना में समानता को कितने प्रकार का दिया गया, 2 प्रकार है। एक होती है प्रतिष्ठा की समानता, ठीक है, दूसरा होती है अवसर की समानता। 2 तरीके के समानताएं हैं, एक है हमारा प्रतिष्ठा का समानता, दूसरा है अवसर की समानता, ठीक है। अब देखिए भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, लिखित संविधान है। ये आप लोग सब जानते हैं कि सबसे बड़ा संविधान किसका है, लिखित संविधान, तो वो है भारत का। एवं इसमें क्या हुआ कि सर्वाधिक व्यापक संविधान है। ये क्या है, सर्वाधिक व्यापक संविधान है। और अंशतः ये क्या है, कठोर है और अंशतः लचीला है। कठोर भी है और लचीला भी है, ठीक है, कठोर है और क्या है, लचीला है। अगला है, इसमें एक छोटा सा नोट है, लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है, ठीक है। जो ये लिखित संविधान की अवधारणा मिली थी ये किस देश से मिली थी, तो ये मिली थी हमें फ्रांस से, ठीक है, फ्रांस से मिली थी, इसलिए हमारे देश ने संविधान को लिखित संविधान बनाया था। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, हमारा संविधान का कार्य पूर्ण हुआ था, ठीक है। संविधान कार्य का पूर्ण हुआ था 26 नवंबर 1949। तो इसमें देखिए 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ कि जो नवंबर है, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को अंगीकृत अधिनियम आत्मसमर्पित किया गया था, ठीक है। नवंबर में आता है ये जो कैलेंडर होता है मार्गशीर्ष करके, ठीक है, नवंबर दिसंबर महीने आते हैं इसके अंतर्गत, मार्गशीर्ष के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत जो शुक्ल सप्तमी संवत थी, विक्रम संवत, ठीक है, हमारा संवत कौन सा है, विक्रम संवत है। तो जो शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 में जो था, तो इसको क्या किया गया, अंगीकृत किया गया था, ठीक है, और इसके अधिनियम और इसको आत्मसमर्पित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अब देखिए इसमें एक छोटा सा नोट है कि जो प्रस्तावना है इसमें व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता व अखंडता का एक क्या है, संकल्प है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता व अखंडता का संकल्प है प्रस्तावना में, ठीक है। अब इसमें कुछ विवाद भी हुए थे, जो इस प्रस्तावना थी इसमें कुछ विवाद भी थे। अब वो विवाद क्या हुए थे, देखिए जो बेरूबारी बनाम संघ भारत संघ था, तो इनके मध्य हुआ था, तो 1960 ईस्वी में ये हुआ था। इसमें बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका एक आदेश जारी हुआ था जिसमें प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ऐसा बोला गया था, ठीक है। क्या बोला गया था, जो प्रस्तावना है उसको संविधान का भाग नहीं है, ऐसा बताया गया था। अतः जो संसद है वो प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। अब जो संशोधन है, ठीक है, संसद है वो क्या नहीं कर सकती, बोला कि संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है, प्रस्तावना में संशोधन कर ही नहीं सकती है, लेकिन अभी उसमें संशोधन करने का अधिकार तो है संसद के पास, ठीक है। तो ये बेरूबारी बनाम भारत संघ के बीच में जो विवाद हुआ था, ठीक है। अब दूसरा हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बीच में, ठीक है। जो केशवानंद भारती थे और केरल राज्य के बीच में 1973 इसमें जो विवाद हुआ, इसमें क्या हुआ था कि जो प्रस्तावना है उसको संविधान का भाग है ऐसा बताया गया है, ठीक है। संविधान का भाग बताया गया है प्रस्तावना को, और इसमें संसद इसमें संशोधन कर सकती है, ठीक है। संसद क्या कर सकती है, इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन प्रस्तावना वाद योग्य नहीं होगा। लेकिन संशोधन तो कर सकती है, लेकिन जो प्रस्तावना है वो वाद योग्य नहीं होगा, और संसद प्रस्तावना के मूल ढांचे में भी परिवर्तन नहीं कर सकती। अब जो मूल ढांचा है, मूल अधिकार, जो भी चीजें, जितने आर्टिकल हैं, वो सारी चीजें, वो जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन तो नहीं कर सकती संसद, लेकिन प्रस्तावना में चेंज कर सकती है, ठीक है। ये केशवानंद भारती और केरल राज्य के बीच में जब बहस हुई थी, विवाद हुआ था, ठीक है, उसके अंतर्गत। अब अगला जो कथन था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अब जो गोलकनाथ व्यक्ति थे, इनका पंजाब राज्य के साथ विवाद हुआ 1967 ईस्वी में, ठीक है। अगला है LIC बनाम उपभोक्ता। अब LIC बनाम उपभोक्ता 1996 में ये विवाद हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि जो प्रस्तावना है इसके संदर्भ में आत्मा का सिद्धांत दिया गया, ठीक है। प्रस्तावना में आत्मा का सिद्धांत दिया गया, और क्या बोला गया कि जो प्रस्तावना है वो अब तक एक ही बार चेंज हुआ है, ठीक है। इसमें एक ही बार क्या हुआ है, प्रस्तावना में अभी तक एक बार सिर्फ संशोधन हुआ है, ठीक है। सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है प्रस्तावना में। तो ये थी भारत की प्रस्तावना। अब देखिए संविधान के स्रोत। अब संविधान के स्रोत हमें कहां से मिलते हैं, तो इसके विदेशी स्रोतों के बारे में देखते हैं, जिसमें प्रथम आता है इंग्लैंड, ठीक है। ब्रिटेन या इंग्लैंड आता है, जिसमें देखिए
जो राष्ट्राध्यक्ष है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, ठीक है, ये चीज लिया गया था। इसमें देखिए क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे संस्थात्मक शासन प्रणाली। जो संस्थात्मक शासन प्रणाली होती है वो कहाँ से ली गई है, वो इंग्लैंड से ली गई है, ठीक है। और एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया और विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार, लेख और द्विसदनावाद और कानून निर्माण की प्रक्रिया, कानून समक्ष समानता, महान्यायवादी का पद और नौकरशाही, ये सारे अधिकार कानून कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं इंग्लैंड से, ठीक है। कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन या इंग्लैंड से ये लिए गए हैं, ठीक है, इतने अधिकार। अब बात करें अमेरिका की, अमेरिका से क्या क्या चीजें ली गई है, तो उपराष्ट्रपति का मेन रूप से तो उपराष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति का जो पद होता है ये इसका अधिकार कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका से इसको लिया गया है। दूसरा देखिए, जो मौलिक अधिकार है, हमारे जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं उनको कमेंट में बताना है, ठीक है। पहले कमेंट में बताना, बाद में मैं उसके बारे में क्लियर कर ही दूंगा। तो मौलिक अधिकार कितने वो बताना है, ठीक है, और संविधान के भाग कितने हैं वो भी बताना। तो जो मौलिक अधिकार है इनको भी अमेरिका से लिया है, प्रस्तावना को भी अमेरिका से लिया है, और न्यायिक पुनरावलोकन होता है जो इसको भी अमेरिका से लिया है। संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचन राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, ठीक है, जो निर्वाचन राष्ट्रपति होता है एवं उस पर महाभियोग भी लगा सकते हैं, तो इसका कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। और महाभियोग प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, वित्तीय आपातकाल कैसा होता है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं इनको हटाने की विधि, ये सारी चीजें अमेरिका से ली गई हैं, ठीक है। अगला देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना तो कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है, ठीक है, अमेरिका से प्रस्तावना लिया है, लेकिन जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो लिया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है प्रस्तावना की भाषा। और जो समवर्ती सूची होता है इसका प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और व्यापार और वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें कहां से ली गई हैं, ये ली गई हैं ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ये सारी चीजें ली गई हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये है आयरलैंड। अब अगला जो नेशन आता है वो आता है आयरलैंड। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है, हमारे जितने भी नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत हैं इनको लिया गया आयरलैंड से, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों या सिद्धांतों को कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था होती है ये भी लिया है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में व्यक्तियों का जो मनोनयन होता है इसको भी आयरलैंड से लिया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है और राष्ट्रपति द्वारा सभा के 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है ये भी कहां से लिया है, ये भी लिया है आयरलैंड से, ठीक है। अगली कंट्री है जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया है, आपातकालीन प्रावधान। जो आपातकाल के टाइम पे जितने भी प्रावधान लागू होते हैं, प्रावधान होते हैं, उन प्रावधानों को लिया है जापान से, ठीक है, सॉरी जर्मनी से, ठीक है, जर्मनी से लिया है आपातकालीन प्रावधान। और आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति होता है उसको मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां होती हैं ये भी लिया है जर्मनी से। अगला देखिए कनाडा। कनाडा से लिया है संघात्मक विशेषताएं। जो संघात्मक विशेषताएं होती है उसको लिया है कनाडा से। और जो अवशिष्ट विषय केंद्र सरकार के पास होना पड़ेगा या होना चाहिए ये भी यहाँ से लिया है। संघात्मक शासन व्यवस्था को भी कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। और देखिए बाकी केंद्र की तुलना में राज्य अधिक शक्तिशाली होता है। जो केंद्र होता है, केंद्र सरकार की तुलना में राज्य सरकार क्या होता है, राज्य अधिक क्या होता है, शक्तिशाली होता है। इसका प्रावधान भी कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, राज्यपाल का पद। अब राज्यपाल का पद कैसे मिलेगा और राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, इसका प्रावधान कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। अगला है संघ एवं राज्य के बीच जो शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन होता है, इसको भी कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। अब अगला देखिए सोवियत संघ रूस। यहां से लिया है हमारे मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, ये सारी चीजें कहां से ली है, सोवियत संघ रूस से लिया है। अगला है जापान। जापान से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अनुच्छेदों की भाषा। जितने भी आर्टिकल होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, अनुच्छेदों की भाषा को कहां से लिया है, ये लिया है जापान से, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, अब आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। अब संविधान में संशोधन कैसे होता है इसकी प्रक्रिया का प्रावधान लिया है दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन किस तरीके से होगा, इसका प्रावधान है दक्षिण अफ्रीका से। और फ्रांस है, जो फ्रांस से लिया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना के में स्वतंत्रता। जो गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना होता है इसमें जो स्वतंत्रता मिलती है, इसका प्रस्तावना भी, इसका प्रावधान भी कहां से लिया है, फ्रांस से लिया है। और जो अगला है समता और बंधुता के आदर्श, ठीक है, समता और बंधुता के जो आदर्श हैं ये भी कहां से लिए, फ्रांस से लिए गए हैं।
अगली चीज देखिए, जो फ्रांस की क्रांति होती है इससे लिए गए हैं इन चीजों को, ठीक है, इससे प्रभावित होकर लिए गए हैं। अब बात करें संविधान के भाग के बारे में, हमने अब इनके बेसिक तो पढ़ दिए कि इनके विदेशी स्रोत क्या क्या थे। अब संविधान के भागों की बात करें तो संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, ठीक है, 22 भाग हैं, लेकिन इनकी गणना करें तो ये 25 से 26 होते हैं, ठीक है, लेकिन वैसे सरकारी तौर पे इनको देखें 22 ही होते हैं, लेकिन इनकी गणना की दृष्टि से 25 से 26 होते हैं, ठीक है। और जो संविधान का भाग है इसका जो आर्टिकल 1 है, ठीक है, आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है, भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, राज्यों का बहुत सारे राज्यों को मिलाकर एक संघ होगा भारत, ऐसा बोला गया है। और बोला गया है कि राज्य एवं उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। अब पहली अनुसूची हम पढ़ेंगे बाद में, तो जो पहली अनुसूची में जितने भी क्षेत्र हैं वो क्या होंगे? निर्दिष्ट होंगे, ठीक है, राज्य एवं उनके क्षेत्रों को। अब देखिए आर्टिकल 2 क्या कहता है हमारा? आर्टिकल 2 कहता है कि भारतीय संसद को संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान है। अब जो संसद होता है, ठीक है, भारतीय जो संसद है, संसद के पास शक्ति होती है कि वो क्या कर सकता है कि नए राज्य की स्थापना करा सकता है या फिर नए राज्य का प्रवेश करा सकता है, या उसकी स्थापना की शक्ति संसद को मिलती है, ठीक है। अब बात करें आर्टिकल 3 की, तो आर्टिकल 3 में क्या है कि आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं को नामों में परिवर्तन, ठीक है। इसके तहत क्या होता है कि संसद क्या कर सकती है कि नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, क्या कर सकती है? नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। और क्या चीज कर सकती है? और कर सकती है राज्य होते हैं, राज्य की जो सीमाएं होती हैं, ठीक है, राज्य की सीमाओं का निर्धारण कर सकती है कि किस तरीके से इसका हो सकता है, और परिवर्तन भी कर सकती है संसद, ठीक है। इतने अधिकार किसको मिले हैं? संसद को मिले हैं। अब अगला देखिए संविधान के भाग। अब संविधान के क्या क्या भाग हैं? 22 भाग हैं। तो पहला भाग देखिए, पहला भाग क्या कहता है संविधान का? पहला भाग कहता है कि भारत के संघ व राज्य क्षेत्र, ठीक है, पहला भाग कहता है कि जितने भी भारत के राज्य एवं संघ क्षेत्र हैं ये सब किसमें आएंगे? भाग 1 में आएंगे, जो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, मतलब अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक होंगे, ठीक है। अब अनुच्छेद 4 तक होंगे तो इसका अनुच्छेद पहला क्या कहता है कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया क्या है? कह रहे हैं इंडिया क्या है? इंडिया है यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट है इंडिया। अब आर्टिकल 2 क्या कहते हैं हमें कि भाग 2 क्या कहते हैं? भाग 2 कहता है कि नागरिकता कहता है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं, ठीक है, 5 से 11 तक आते हैं। और जो नागरिकता होती है वो भारत में किस तरीके की नागरिकता होती है? वो होती है इकहरी नागरिकता, ठीक है। इकहरी नागरिकता कहाँ होती है? भारत में होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में किस तरीके की नागरिकता है, तो वहां पर कर देना है इकहरी नागरिकता। अब इसका तीसरा भाग देखें तो तीसरा भाग कहता है मौलिक अधिकार। तीसरे भाग में हमें, पहले भाग में हमें क्या मिला था? ठीक है, पहले भाग में हमें मिलता है भारत के संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है। दूसरे भाग में हमें मिलता है नागरिकता, कि हम भारत के नागरिक हैं। तीसरा भाग हमें मौलिक अधिकार देता है, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल इसमें है मौलिक अधिकारों में, ठीक है। इसको बाद में अलग से सेपरेट करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या क्या है और इसके जो आर्टिकल है उनके बारे में। अब भाग चौथा क्या कहता है? इसके अंतर्गत हमें नीति निर्देशक तत्व मिलते हैं, ठीक है, जो कितने से है? आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है नीति निर्देशक तत्वों का? कि लोक कल्याणकारी हितों के लिए प्रयोग होते हैं ये, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ यूज होते हैं? ये होते हैं लोक कल्याणकारी हितों के लिए। अब इसके कुछ भाग 4 के कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं, जिसमें मौलिक कर्तव्यों में एक भाग कौन सा आता है? भाग 4 क आता है, ठीक है, भाग 4 क आता है। ये कहाँ है? अनुच्छेद 51 क में है, ठीक है। आर्टिकल जो 51 ए है, आर्टिकल 51 में इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाग 5। भाग 5 क्या चीज है? भाग 5 में हमें केंद्रीय प्रशासन या संघ का प्रावधान मिलता है, ठीक है। इसमें हमें ये चीज देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद क्या आते हैं? 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 52 से 151 तक इसमें मिलते हैं हमें, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, अगला है हमारा कौन सा भाग आता है? उसके बाद भाग आता है हमारा छठा, ठीक है। छठा भाग क्या कहता है हमें कि राज्य प्रशासन के बारे में हमें बताते हैं, जिसमें हमें अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसमें जो अब देखिए अनुच्छेद 52 से 51
आर्टिकल 51 टू 151 ये हमें क्या कहते हैं कि आर्टिकल जो 52 से 62 है, ठीक है, आर्टिकल 52 से 62 है, ये हमें कहते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख इस चीज में मिलता है, ठीक है। ये क्या बताते हैं हमें, राष्ट्रपति के कार्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, उस पर महाभियोग कब लगा सकते हैं, ये सारी चीजें अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक हमें पता चलती है राष्ट्रपति के बारे में। अब देखिए 63 से लेकर 73 के बीच में, 63 से लेकर 73 के बीच में हमें उपराष्ट्रपति के बारे में है, ठीक है। और आर्टिकल 74 से 78 तक हमें किस चीज के बारे में पता चलता है, इसमें हमें पता चलता है मंत्री परिषद के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, मंत्री परिषद के बारे में पता चलता है। उसके बाद अगला आता है आर्टिकल 79 टू 123, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, संसद के बारे में कहा गया है, ठीक है। संसद, जो भी संसद का कार्य होगा, जो भी चीजें संसद के अंतर्गत आती हैं, वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 79 टू 123, ठीक है। उसके बाद आता है 124, ठीक है। 124 यहाँ से लेकर 147 तक जितने भी सर्वोच्च न्यायालय हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय किसके अंतर्गत आते हैं, आर्टिकल 124 टू 147, ठीक है। और एक दूसरा है 148 टू 151, ठीक है। आर्टिकल 151 तक क्या कहते हैं हमें कि नियंत्रक व महालेखा परिषद, ठीक है। नियंत्रक व महालेखा परिषद होता है, इसके अंतर्गत आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा भाग 7। अब भाग 7 हमें क्या कहता है, पहली अनुसूची के ख श्रेणी के राज्यों का उल्लेख। जो पहली अनुसूची है उसके जो ख श्रेणी के राज्य हैं इनका उल्लेख करती है आर्टिकल 238, ठीक है। 238 क्या करता है कि पहली सूची के ख श्रेणी के राज्यों का उल्लेख करता है। अब देखिए इसमें एक नोट है कि जो संशोधन हुआ था 7वां, ठीक है, कौन सा संशोधन, 7वां संशोधन हुआ था 1956 ईस्वी में, ठीक है। 1956 ईस्वी में 7वां संविधान संशोधन हुआ। इसके तहत 7 विषयों को निष्प्रभावी कर दिया है। 7 विषय थे जो उनको क्या कर दिया, निष्प्रभावी कर दिया है। अब भाग 8 क्या कहते हैं हमें, भाग 8 कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत आता है केंद्र शासित प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र जितने होते हैं, आर्टिकल 239 से लेकर 242, ठीक है, 239 से लेकर 242 तक क्या मिलता है हमें, केंद्र शासित प्रदेश मिलते हैं या संघ राज्य क्षेत्र मिलते हैं भाग 8 में। अब अगला भाग है 9वां, पंचायती राज। जो पंचायतें होती हैं इनको आर्टिकल किसके तहत, आर्टिकल 243 के तहत सबसे बड़ा अनुच्छेद घोषित किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 243 को क्या कहा गया है, सबसे बड़ा अनुच्छेद कहा गया है। और इसके बाद 243 क से अण तक आर्टिकल 223 के 43 के अंतर्गत आता है, ठीक है। आर्टिकल 243 के अंतर्गत कितना आता है, क से लेकर अण तक, ठीक है, क से लेकर अण तक आता है। अगला है 9वें भाग का ही क ऑप्शन है, मतलब क भाग है। इसके अंतर्गत आती है नगर पालिकाएं, ठीक है, नगर पालिकाएं आती हैं इसके अंतर्गत, जिसमें आर्टिकल 243 त या मतलब से आर्टिकल 243 य और छ ये दोनों चीजें आती हैं नगर पालिकाएं इसके अंतर्गत। अब नोट है 73वां संविधान संशोधन 1993, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो ये हुआ था 93 ईस्वी में। और 243 ए जो आर्टिकल 243 ए है, इसके तहत 243/0 अण तक का प्रावधान कर दिया गया है, ठीक है, इसका प्रावधान कर दिया गया है। फिर अगला देखिए जो नगर पालिकाएं हैं, इसमें 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1994 में, इसके तहत जोड़े गए। नगर पालिकाओं को कब जोड़ा गया, 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1994 में, इसके तहत जोड़ा गया। क्वेश्चन बनेगा अब इससे, ठीक है। अगला देखिए भाग 10। भाग 10 में क्या है, भाग 10 में है जो अनुसूचित जाति और जनजाति होती है SC ST, तो इससे संबंधित जो भी चीजें हैं इसमें बताई गई हैं। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 244 और आर्टिकल 244 का, इन दोनों आर्टिकलों में SC ST के बारे में देखने को मिलता है। अगला भाग देखिए केंद्र व राज्य संबंध, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, आर्टिकल 245 से लेकर 263 ईस्वी के बीच में इसको बताया गया है, ठीक है। अब भाग 12 क्या कहता है हमें, कि भाग 12 कहता है कि जो वित्त एवं संपत्ति संविधाएं और वाद होते हैं, इनको हम आर्टिकल 264 टू 300 में रखते हैं। और भाग 13 कहता है कि जो व्यापार एवं वाणिज्य समागम है, इसके अंतर्गत आते हैं 301 से लेकर 307 आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद अगला है अधिकरण, भाग 14 क, ठीक है। 14 क कहता है कि अधिकरण, जो आर्टिकल 325 से लेकर 323 तक, ठीक है, 325 से लेकर 323 ख तक इसका उल्लेख करता है।
अब अगला देखिए, एक नोट है 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जोड़ा गया था अधिकरण को, ठीक है। अगला है भाग 15, निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो वो है 324 से लेकर 329 तक, ठीक है। 24 से लेकर 29 तक किस में है, यह निर्वाचन का उल्लेख में। अगला देखिए भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध 330 से लेकर 342 तक हुआ था। भाग 19, प्रकीर्णन प्रावधान प्रकीर्णन आर्टिकल 361 से 367 है कि जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल का संरक्षण दिया गया है। राष्ट्रपाल और राष्ट्रपति का संरक्षण किसमें है, आर्टिकल 361 से लेकर 367 के बीच वाले आर्टिकलों में, ठीक है। अगला 20वां भाग देखिए इसका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, वो होती है आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया जारी होती है। अगला देखिए भाग 21, तो भाग 21 है हमारा, इसमें अस्थाई संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध हैं जिनको हम आर्टिकल 369 से 392 के बीच में देखते हैं। अगला है भाग 22, संविधान का अंतिम संक्षिप्त परिचय, आरंभ, संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ठीक है। 393 से लेकर 395 ईस्वी के बीच में इनका निरसन होता है, ठीक है। तो यार ये थे आज के पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सेशन, ठीक है। अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना और वीडियो में बताना जो भी गलतियां हुई हैं, ठीक है। तो यार मिलते हैं ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल से जुड़े रहें। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।